हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो आज हम चैप्टर स्कंद 3 तीसरे स्कंद का कैंटो 3 का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, जिसका शीर्षक है भगवान कृष्ण का स्मरण। लेकिन उससे पहले हम सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए और भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वयादितरतश्चार्थयद्भिगस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत् सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तोकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अब चैप्टर नंबर 2 तीसरे स्कंद का करते हैं, भगवान कृष्ण का स्मरण। श्री शुकुवाच इति भागवतः पृष्टः शत्रः वार्तां प्रियाश्रयां प्रतिवक्तुं न चोटसेह औटकण्ठ्यात् समारितेश्वरः। श्री शुक जी कहते हैं, जब विदुर ने महान भक्त उद्धव से प्रियतम कृष्ण का संदेश बतलाने के लिए कहा तो भगवान की स्मृति के विषय में अत्यधिक विह्वलता के कारण उद्धव तुरंत उत्तर नहीं दे पाए। फिर आगे श्री शुक जी कहते हैं, यह पंचहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः तन्नेक्ष रचयन्यस्य सर्पया बाललीलया। फिर यहाँ पे विदुर बोलते हैं, यहाँ पे श्री सुखदेव जी बोलते हैं कि वे अपने बचपन में ही जब 5 वर्ष के थे, कौन, उद्धव जी, तो भगवान कृष्ण की सेवा में इतने लीन हो जाते थे कि जब उनकी माता प्रातःकालीन कलेवा करने के लिए बुलाती तो वे कलेवा करना नहीं चाहते थे। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, सकशवं सेवया तस्य कालेन जरसं गतः पृष्ठो वार्तां प्रति ब्रूयार्ध भूत भूत भूतुर्पादावनो स्मरण। यहाँ पे सुखदेव जी कहते हैं, इस तरह उद्धव अपने बचपन से ही लगातार कृष्ण की सेवा करते रहे हैं और उनकी वृद्धावस्था में सेवा की यह प्रवृत्ति कभी शिथिल नहीं हुई। जैसे ही उनसे भगवान के संदेश के विषय में पूछा गया, उन्हें तुरंत उनके विषय में सब कुछ स्मरण हो आया। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, स मुहूर्तम भूतु भूत भूतो शनिं कृष्णां ग्रीसुदया भृशं त्रिवेण भक्ति योगेन निमग्नः साधुर्वृतः। अब यहाँ पे सुखदेव जी कहते हैं कि उद्धव जी क्षण भर के लिए एकदम मौन हो गए और उनका शरीर हिला डुला तक नहीं। वे भक्ति भाव में भगवान के चरण कमलों के स्मरण रूपी अमृत में पूरी तरह निमग्न हो गए और उसी भाव से में वे गहरे उतरते दिखने लगे। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, पुल्लुको अदभिन्न सर्वांगो मंचन मिल तृषा शुचः पूर्णो पूर्णार्थो लक्षित सतेन स्नेह प्रसन्न संपलुतः। अब यहाँ पे सुखदेव जी कहते हैं कि विदुर ने देखा कि उद्धव में संपूर्ण भाव के कारण समस्त दिव्य शारीरिक परिवर्तन उत्पन्न हुए हैं और वे अपनी आंखों से विक्षोभ के आंसुओं को पोंछ डालने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह विदुर यह जान गए कि उद्धव ने भगवान के प्रति गहन प्रेम को पूर्ण रूपेण आत्मसात कर लिया है। फिर आगे सुखदेव जी कहते हैं, सनकै भर्गवल्लोका त्रिलोकम पुनरागतम विमृज्य नेत्र विदुरम प्रत्याहो उद्धव उत समयन। सुखदेव जी कहते हैं, महाभागवत उद्धव तुरंत ही भगवान के धाम से मानव स्तर पर उतर आए और अपनी आंखें पोंछते हुए उन्होंने अपनी पुरानी स्मृतियों को जगाया तथा वे विदुर से प्रसन्न चित्त होकर बोले। क्या बोले? अब यहाँ पे उद्धव बोलते हैं, उद्धव वाचा कृष्ण मणि निमिलोचे कृष्णेश्व जगरे न च किम नु न कुशलम ब्रूयाम कत श्रीषु गृहेष्वहम। सुखदेव जी कहते हैं कि उद्धव कहते हैं, श्री उद्धव ने कहा, हे विदुर, संसार का सूरज कृष्ण अस्त हो चुका है और अब हमारे घर को काल रूपी भारी अजगर ने निगल लिया है। मैं आपसे अपनी कुशलता के विषय में क्या कह सकता हूँ? फिर आगे उद्धव कहते हैं विदुर से, दुर्भगो बत लोको अयम यतवो नितरामपि ये संतु न विदुर हरि विना इवो रूपम। अब यहाँ पे सुखदेव जी कहते हैं कि उद्धव फिर कहते हैं
विदुर से, समस्त लोगों समेत यह ब्रह्मांड अत्यंत अभागा है। यदुकुल के सदस्य तो उनसे भी बढ़कर अभागे हैं, क्योंकि वे श्रीहरि को भगवान के रूप में नहीं पहचान पाए, जिस तरह मछलियां चंद्रमा को नहीं पहचान पाती। फिर आगे उद्धव कहते हैं इंडिग्रतज्ञः पूर्वप्रौढ़ा एकारामाश्च सात्वतः सात्वता वृषभं सर्वे भूता वा सममंसतः। फिर उद्धव कहते हैं यदुगण अनुभवी भक्त, विद्वान तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययन में पटु थे। इससे भी बड़ी बात है यह थी कि वे सभी लोग समस्त प्रकार की विश्रांति में भगवान के साथ रहते थे, फिर भी वे उन्हें केवल उस ब्रह्म के रूप में जान पाए जो सर्वत्र निवास करता है। फिर आगे उद्धव कहते हैं देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्य दस दाक्षितः भ्रामयते धीर्न तद्वा कैरात्म अन्युपतात्मनोहरो। फिर सुखदेव जी कहते हैं भगवान जो उद्धव क्या करते हैं विदुर को, भगवान की माया द्वारा मोहित व्यक्तियों के वचन किसी भी स्थिति में उन लोगों की बुद्धि को विचलित नहीं कर सकते जो पूर्णतया शरणागत है। फिर आगे उद्धव कहते हैं पदर्शयात् पत तपसामवृत्ति अप्त ऋषाम नृणाम आदायांतर धाद्यस्तु स्वविबंबम लोचनम। फिर सुखदेव जी कहते हैं कि उद्धव कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने पृथ्वी पर सबों की दृष्टि के समक्ष अपना नित्य स्वरूप प्रकट किया था, अपने स्वरूप को उन लोगों की दृष्टि से हटाकर अंतर्ध्यान हो गए जो वांछित तपस्या न कर सकने के कारण उन्हें यथार्थ रूप में देख पाने में असमर्थ थे। फिर आगे उद्धव कहते हैं यन्मतर्य लीलोपैकं स्वयोग माया बलम दर्शयता गृहीतं विषमापनं स्वस्य च सौभग अर्थे परम पदम भूषणांगम। तो यहाँ पे उद्धव कहते हैं भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया के द्वारा मृत्यु लोक में प्रकट हुए। वे अपने नित्य रूप में आए जो उनकी लीलाओं के लिए उपयुक्त था। ये लीलाएं सबों के लिए आश्चर्यजनक थी, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें अपने ऐश्वर्य का गर्व था, जिसमें वैकुंठपति के रूप में भगवान का स्वरूप भी सम्मिलित है। इस तरह उनका श्री कृष्ण का दिव्य शरीर समस्त आभूषणों का आभूषण है। फिर आगे उद्धव कहते हैं यद्धर्मर्सुनो वर्त राजसूये निरीक्ष्य दृक्स्व सत्ययनं त्रिलोकः कातसन्नेन चाद्यः गतं विद्यातुर अर्वाकसृतो कौशलमित्य मन्यतः। तो यहाँ पे उद्धव कहते हैं महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न किए गए राजसूय यज्ञ शाला में उच्चतर मध्य तथा अधोलोक से सारे देवता एकत्र हुए। इन उन सब में सबों ने भगवान श्री कृष्ण के सुंदर शारीरिक स्वरूप को देखकर विचार किया कि वे मनुष्यों के सृष्टा ब्रह्मा की चरम कौशल पूर्ण सृष्टि हैं। फिर आगे उद्धव कहते हैं यस्यानुराग पलुत हासरास लीलावलोक प्रतिलप धमाना व्रज स्त्रियो भिरनु प्रवृत्त धियो अवतस्तु किल कृत्य शिशा। फिर आगे उद्धव कहते हैं हंसी विनोद तथा देखा देखी की लीलाओं के पश्चात व्रज की बालाएं कृष्ण के चले जाने पर व्यथित हो जाती हैं। वे अपनी आंखों से उनका पीछा करती थी, अतः वे हतप्रभ होकर बैठ जाती हैं और अपने घरेलू कामकाज पूरा नहीं कर पाती हैं। फिर आगे उद्धव कहते हैं श्वशांत रूपेष्वितदये स्वरूपैरम्भे धर्माने अश्वनुकंपितात्मा परावरेशो महदम संयुक्तो है जो अपि जातो भगवान यथाग्नि। तो सुखदेव जी कहते हैं कि अब उद्धव कह रहे हैं आध्यात्मिक तथा भौतिक सृष्टियों के सर्वदयालु नियंता भगवान अजन्मा है, किंतु जब उनके शांत भक्तों द्वारा तथा भौतिक गुणों वाले व्यक्तियों के बीच संघर्ष होता है तो वे महत्व तत्व के साथ उसी तरह जन्म लेते हैं जिस तरह अग्नि उत्पन्न होती है। फिर आगे उद्धव कहते हैं माम खेदयत्येत ददस्य जन्म विडंबनम यद्व सुदेव गेहे वज्रे च वासो अरिभयादीव स्वयं पुरा दव्यवातसी अद्य दंत वीर्य। फिर यहाँ पे उद्धव कहते हैं
जब मैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचता हूँ कि वे अजन्मा होते हुए किस तरह वसुदेव की बंदीगृह में उत्पन्न हुए थे, किस तरह अपने पिता के संरक्षण से व्रज चले गए और वहां शत्रु भय से प्रसन्न रहते रहे, तथा किस तरह असीम बलशाली होते हुए भी वे भयवश मथुरा से भाग गए, ये सारी भ्रमित करने वाली घटनाएं मुझे पीड़ा पहुंचाती हैं। फिर आगे उद्धव कहते हैं, दुनोटी चेतः स्मरतो ममे तद यदा पादावभिवन्द्य पितरोः तातां कंसा दुरुशंक्ति तानां प्रसीदतं नो अकृत निष्कृता कृतिना। तो उद्धव कहते हैं, भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता से उनके चरणों की सेवा न कर पाने की, अपने कृष्ण तथा बलराम की अक्षमता के लिए माफी मांगी, क्षमा मांगी, क्योंकि कंस के विकट भय के कारण वे घर से दूर रहते रहे। उन्होंने कहा, हे माता, हे पिता, हमारी असमर्थता के लिए हमें क्षमा करें। भगवान का सारा आचरण मेरे हृदय को पीड़ा पहुंचाता है। फिर आगे उद्धव कहते हैं, को वा ग्रीशरो जड़ेणुम विषम तुर्मिषित पुवानवी जिघनंदन यो विस्फुरद्रुवित पेन भूमे भारम कृताननेन टिटस्य चकार। तो अब यहाँ पे उद्धव कहते हैं, भला ऐसा कौन होगा जो उनके चरण कमलों की धूल को एक बार भी सुनकर उसे भुला सके। कृष्ण ने अपनी भौहों की पत्तियों को विस्तीर्ण करके उन लोगों पर मृत्यु जैसा प्रहार किया है जो पृथ्वी पर भार बने हुए थे। फिर आगे उद्धव कहते हैं, दृष्टा भव अद्भि भवदी भर्णनु राजसूये चैत्यस्य कृष्णं विश्यतो अपि सिद्धि याम योगिनः संस्पृहे अयन्ति सम्यक् योगेन कृष्णद्विरहं सहित। उद्धव कहते हैं, आप स्वयं देख चुके हैं कि चेदी के राजा शिशुपाल ने किस तरह योगाभ्यास में सफलता प्राप्त की, यद्यपि वह भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करता था। वास्तविक योगी भी अपने विविध अभ्यासों द्वारा ऐसी सफलता की सुरुचि पूर्वक कामना करते हैं, भला उनके विक्षोभ को कौन सह सकता है। फिर आगे उद्धव कहते हैं, तथैव चान्ये नरलोकवीरा य आहवे कृष्ण मुखार वृंदम नेत्रः पिबंतो नयनाभिरामं पार्था स्थिरपुतः पद्मापुरस्य। तो यहाँ पे उद्धव कहते हैं, निश्चय ही कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल के अन्य योद्धागण अर्जुन के बाणों के प्रहार से सुत बन गए और आंखों को अति मन भावन लगने वाले कृष्ण के कमल मुख को देखकर उन्होंने भगवत धाम प्राप्त किया। फिर आगे श्लोक नंबर 21 से उद्धव जो भी कहते हैं उसको हम अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्णा।